स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, अर्थात कार्यस्थल पर दुर्घटना। तो जैसा कि हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना किन किन कारणों से हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना, इसकी सावधानी करना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और हम कार्यस्थल पर अपने मशीनों को सुविधा रूप से या ऐसा कहें सुरक्षात्मक रूप से चलाएं तो वह हमारे लिए और मशीनों के लिए, साथ में वहाँ पे कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आवश्यक होगा। क्योंकि आज के दौर में हमारे आधुनिक युग में ये प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए बोला जाता है और हमारी क्षमता को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। परंतु उन स्वचालित मशीनों, उन यंत्रों में दुर्घटना की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए हमें अपने कार्य को सावधानी रूप से करनी चाहिए, जिससे कि दुर्घटना ना हो सके या कम से कम हो सके। तो उन रीजन्स को हम जानेंगे कि दुर्घटना के क्या कारण हैं। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि सबसे पहले आती है अज्ञानता, अर्थात जिन मशीनों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम उसे ही चलाने का प्रयास करते हैं, तो अज्ञानतावश हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इनसे बचना है और अपने मशीन के बारे में पूरा ज्ञान लेकर के ही उस मशीन को चलाना है। दूसरा था उत्सुकता। इसके बारे में हमने बताया था कि जब नई मशीनें आती हैं या नए कार्यस्थल पर कोई श्रमिक कार्य करने जाता है तो वह उत्सुकतावश उस मशीन को चलाने के लिए प्रेरित रहता है और वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी उस मशीन पर कार्य करे और उसको चलाना सीखे। तो उत्सुकतावश भी वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और इस चीज़ को दूर करके, अपने क्यूरियोसिटी को दूर करके, अर्थात अपने अंदर धैर्य रख करके ही किसी मशीन पर कार्य करने से दुर्घटना नहीं होगी। फिर था अत्यधिक आत्मविश्वास। जैसा कि हमने बताया था कि आत्मविश्वास तो जरूरी है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास जरूरी नहीं है। तो कार्यस्थल पर कार्य करते समय लगातार कार्य करते करते हमारे अंदर यह भ्रम आ जाता है कि हम उस कार्य को करना सीख चुके हैं और उसमें पूरी तरह से निपुण हो गए हैं, इसलिए अपना ध्यान उससे हटा करके हम उस पर कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे दुर्घटना का शिकार हम हो सकते हैं और मशीनों को भी नुकसान पहुँच सकता है। साथ में हमारे साथ अगर हम दुर्घटना का शिकार होंगे तो हो सकता है कि आसपास के कुछ श्रमिक भी उससे चोटिल हो जाएं। तो इसलिए हम अत्यधिक आत्मविश्वास से कार्य ना करें, यह हमारे लिए ही बेहतर है। नेक्स्ट था रुचि की कमी। कार्य तो हमें कार्यस्थल पर करना ही होता है और हमें हर कार्य को अपने अनुसार करना ही अच्छा लगता है। परंतु जब हम उस कार्य के अंदर अपनी रुचि कम कर देंगे तो फिर उस कार्य में हमारे साथ कुछ न कुछ परेशानी आएगी और दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इंटरेस्ट अपना बनाए रखें। अगर हम अपने कार्य पर इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे तो दुर्घटना ना भी हो तो पार्ट्स में या उत्पाद में कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर आ जाएगा। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना है कि दुर्घटना से भी बचना है और अपने उत्पाद को भी बेहतर से बेहतर बनाना है। इसलिए अपना इंटरेस्ट अपने कार्य में बिल्कुल बनाए रखना है। अब है नेक्स्ट अनुशासनहीनता। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम अनुशासित नहीं होंगे तो कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा और हम हर कार्य में विफल होते रहेंगे। इसलिए अनुशासनहीनता जरूरी है अपने कार्यस्थल में। होता क्या है कि कार्य करते करते बहुत सारे कर्मचारी मजाक करते हैं, कार्यशाला में इधर उधर दौड़ते हैं,
वस्तुओं को इधर उधर फेंकते हैं, लड़ना झगड़ना, टूल्स को सही स्थान पर ना रखना, ये सभी रीजन अनुशासनहीनता के ही हैं। और जब हम ये सारे कार्य अपने कार्यस्थल पर करेंगे तो निश्चित ही दुर्घटना होगी, क्योंकि अगर हम कार्यशाला में एक जगह से दूसरी जगह दौड़ेंगे तो फर्श पे रखी हुई कोई भी वस्तु से हम टकरा के गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है, हमारे शरीर के अंग कट भी सकते हैं, या हम आंशिक या पूर्ण रूप से अपंग भी हो सकते हैं। मजाक करेंगे, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से मजाक करेंगे तो उसके काम में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी और वह दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। अगर हम ना भी हुए तो वह बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वह अपने काम से अपना ध्यान भंग कर लेता है। फिर क्या है कि वस्तुओं की इधर उधर फेंकना, अर्थात हम कार्यस्थल पर कार्य करते समय अपना सुविधा ज़्यादा देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे टूल्स को दोबारा यूज़ करना तो उसे अपने पास ही रख लें। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं और कार्यस्थल पर उस टूल से फिर हमें दुर्घटना हो जाती है, या उस टूल से हम कट जाते हैं। या ऐसा कभी होता है कि कोई भी पार्ट्स हम स्किप कर देते हैं, शॉर्टकट करने के तरीके में अनुशासनहीनता की कमी के कारण से दुर्घटना हो जाती है। इसलिए शॉर्टकट्स भी नहीं यूज़ करना चाहिए और ना ही हमारे अंदर अनुशासन की कमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओवर टाइम। ओवर टाइम का अर्थ है कि अपने कार्य अवधि से ज़्यादा कार्य करना। तो कुछ लोग आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना भी चाहते हैं और कार्यस्थल पर अपने कार्य को अवधि पूरे होने के बाद भी कार्य करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ओवर टाइम करेंगे तो हमारे शरीर को थकान के कारण दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि जब हम अपना पूरा 8 घंटे का, एक निश्चित अवधि होती है 8 घंटे का समय, तो 8 घंटे में जब हम कार्य करते हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं थक जाता है और लगातार ओवर टाइम करने से, रोजाना ओवर टाइम करने से हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है और ज़्यादा थकान के कारण हम कार्य में रुचि नहीं लेने लगते हैं, जिसके कारण कि कभी कभी कार्यस्थल पर नींद भी आ जाती है या कभी कभी हम कार्यस्थल पर ही बैठ जाते हैं थकान के कारण, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा ओवर टाइम से बचना चाहिए। ओवर टाइम का एक निश्चित पीरियड होना चाहिए कि आप 4 दिन 8 दिन या जिस कंपनी के रिक्वायरमेंट या फैक्ट्री में जिस भी तरह का उत्पाद बन रहा है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ओवर टाइम करें, अन्यथा ओवर टाइम ना करें। ओवर टाइम करने के दौरान में इन चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि अगर हम सक्षम हैं, अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं तो ही करें। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है तो ज़्यादा लालच में ओवर टाइम भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गलत औजारों का प्रयोग। कारीगर जब कार्यस्थल पर कार्य करता है तो उसे ढेर सारे टूल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस उत्पाद में अलग अलग टूल्स का अलग अलग कार्य होता है। परंतु हम कभी कभी शॉर्टकट्स या ऐसा कहें कभी कभी समय बचाने के लिए दूसरे टूल्स का प्रयोग दूसरे काम में कर देते हैं। अगर हम गलत औजार का प्रयोग दूसरे काम में करेंगे तो वह निश्चित ही दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, क्योंकि अगर जब हम किसी भी टूल्स को किसी भी पार्ट्स में फिट करते हैं या उसका कार्य करते हैं तो उसका एक निश्चित वो शेप बना होता है, जिस शेप में जाकर के उत्पाद में कुछ ना कुछ टूल्स का कार्य होता है। जैसे कि नट बोल्ट कसने के लिए जो स्पैनर का यूज़ होता है, तो हम अगर उसको प्लायर की सहायता से करेंगे तो या तो वो पूरी तरह से टाइट नहीं होगा या तो वो स्लिप होकर के उस शेप को ख़राब कर देगा, जिससे कि फ्यूचर में दुर्घटना हो सकती है। इसलिए गलत औजारों का प्रयोग से भी हम बचें। सही टूल्स पे सही औजार का प्रयोग करके सही शेप में सही नट बोल्ट या जहाँ भी उसका जो भी प्रोसेस है उसको करते हुए हम उत्पाद बनाएं, जिससे कि दुर्घटना से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है बिजली की वायरिंग सही ना होना। जब वर्कशॉप में कार्य होता है तो
बिजली की लूज कनेक्शन के कारण दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बिजली के लूज कनेक्शन के कारण से जब कार्यस्थल पर कोई इलेक्ट्रिक कार्य होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या लूज कनेक्शन के कारण से वो वहाँ पे जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको शारीरिक रूप से झटका लग सकता है। तो इन सब कारण से कुछ बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। बिजली कनेक्शन सही होने चाहिए, जहाँ पे भी सॉकेट्स हैं, जहाँ पे स्विच हैं, जहाँ पे उसका पूरा सर्किट है, वो एकदम उस रूप में सुसज्जित रूप में ही रहना चाहिए, ताकि बिजली का किसी प्रकार से झटका ना लगे, ना शॉर्ट सर्किट हो और ना ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सके। तो बिजली का वायरिंग सही होना चाहिए। फिर है सुरक्षा कवर का ना लगना। या ना होना। जब भी हम मशीनों पर कार्य करते हैं तो मशीन में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो मूवेबल होते हैं, और वो मूवेबल पार्ट्स अगर उस पर गार्ड नहीं लगा हो, उसका कवर नहीं लगा हो, तो हम उससे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीनों पर कार्य करते समय हमारे हाथों या पैरों के पास जो कपड़े होते हैं वो फंस जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना हो जाती है। या बहुत ऐसे मशीन्स होते हैं जिन पे हमें लगातार कार्य करते समय मूवेबल पार्ट्स का ध्यान नहीं रहता है और हम उसकी चपेट में आकर के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मशीनों पर, जहाँ पे मशीनें लगी, वो भी कंप्लीट कवर होनी चाहिए। अगर उस मशीन पे हमें ज़्यादा नज़दीक कार्य करना होता है तो उसके मूवेबल पार्ट्स पे गार्ड लगा होना चाहिए, ताकि हम कार्य करते समय कभी भी कहीं भी चोट ना खाएं, ना हमारा शरीर किसी भी अंग पे कोई भी प्रभाव पड़े। तो अगर ऐसा होता है तो हम शारीरिक रूप में पूरी तरह से अपंग हो सकते हैं, या आंशिक रूप से भी अपंग हो सकते हैं। तो इनसे हमें बचना है। जहाँ पे सुरक्षा कवर ना लगा हो वहाँ पे कार्यस्थल पर बड़े अधिकारी को बोल के उस पर सुरक्षा कवर लगवाएं, तब ही उस स्थान पे काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस स्थान पे काम ना करें और उसको जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से नकार दें। नेक्स्ट है गलत योजना। कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है। कि जैसे हम एक एग्जांपल है कि हम जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। अगर हम 2-3 स्टेप स्किप करके चढ़ेंगे तो या हम गिर सकते हैं या हमारे पैर को चोट लग सकती है। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी उत्पाद जब बनाते हैं तो उसमें एक हर स्टेप पे उस उत्पाद से रिलेटेड प्रोसेस होता है, तो हम उसे बिल्कुल स्किप ना करें और गलत योजना का प्रयोग करके, मतलब गलत प्लानिंग करके हम उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रयास ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। फिर है कार्य करने की गलत विधि। कार्य करने की गलत विधि से अर्थ है गलत तरीके से ही कार्य करना। अर्थात अगर हमें बताया गया है कि जैसे कोई वेल्डिंग होता है, जैसे 2 प्लेटें वेल्डिंग होंगी, तो अगर पहले इस कॉर्नर पे फिर दोबारा इस कॉर्नर पे वेल्ड करने के लिए बताया गया तो हमें यही प्रोसेस अपनाना चाहिए। अगर हम इस पे और इस पे लगातार जो है अपने मन से वेल्ड करेंगे, अपने मन से उस कार्य को करेंगे, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट इसमें जरूर आ जाएगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कार्य करने की विधि को एकदम सही सुचारू रूप से ही हमें करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रोसेस को अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो ये सारे काउजेज हैं, ये सारे रीज़न हैं जिसके कारण कि एक्सीडेंट होता है। इसलिए हमें एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस को पूरी तरह से अपने माइंड में उतारना चाहिए, ताकि दोबारा हम कभी भी दुर्घटना के शिकार ना हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारियाँ लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।